अब इस वीडियो में जो हम सवाल सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो सन 2016 में आया हुआ है, 2016 में। A car start from rest and move with a constant acceleration. During the 5th second of its motion, it covers a distance of 36 meter. Calculate acceleration of the car and distance covered by the car during this time. ये सवाल जो है वो 2016 में आया हुआ है। ये सारे सवाल जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और ये सारे सवाल आपने जो है वो प्रैक्टिस करने हैं। अब ये सवाल किस तरीके से हल होगा, इसमें क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं, इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा। सवाल में लिखा हुआ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये कार जो वो रेस्ट की कंडीशन से स्टार्ट हो रही है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करती है। ड्यूरिंग द 5th सेकंड, 5वें सेकंड में ऑफ इट्स मोशन इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर। 5वें सेकंड में वो फासला जो ट्रैवल होता है वो 36 मीटर का होता है। इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर। कैलकुलेट, मालूम करें एक्सेलरेशन ऑफ द कार, और दूसरा क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम। दो बातें हैं। सबसे पहली बात, इस तरीके के सवाल हमने पहले भी सॉल्व किए हैं कि ड्यूरिंग द 5th सेकंड, ड्यूरिंग द 8th सेकंड। इसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि आप क्या करेंगे, दो डिस्टेंस निकालेंगे। अगर 5th सेकंड बोल रहा है तो एक 5th सेकंड का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और एक उससे पहले वाला 4th सेकंड का। सवाल का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरीके से कि एक कार है, ये एक कार है जो ए पोजीशन से स्टार्ट हुई और आगे की तरफ गई पोजीशन बी की तरफ, ठीक है ना। ये पोजीशन बी है। यहाँ पे जो इसका डिस्टेंस ट्रैवल है वो 5th सेकंड पे है। यहाँ पर जो इसका डिस्टेंस ट्रैवल है वो 4th सेकंड पर है। तो जब वो चौथे से 5वें सेकंड पे ट्रैवल करती है तो इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर। यही मेंशन है ना इसमें, इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर। कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द कार, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम। तो रिक्वायर्ड में जो कह रहा है वो दो चीज़ें मालूम करने के लिए कह रहा है। गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास, गिवन कंडीशन ये है कि जब वो कार 5th सेकंड से 4th सेकंड पर जाती है तो उसका जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है वो कितना है, 36 मीटर। ये गिवन कंडीशन है कि चौथे सेकंड से जब 5वें सेकंड पे वो कार गई, मतलब वो टाइम जहाँ पर कार के लिए जो टाइम था वो 4 सेकंड था, और जब वो 4 सेकंड से 5th सेकंड पर जाती है तो वो 36 मीटर का फासला ट्रैवल करती है। तो आपको ये बता रहे हैं कि ये 5th सेकंड का डिस्टेंस नहीं है, ये चौथे से 5वें सेकंड यानी कि 1 सेकंड का डिस्टेंस आपको गिवन है 36 मीटर। तो आप बताएं कि 5 सेकंड में कितना होगा, ठीक है ना। S5 माइनस S4 इक्वल टू 36 मीटर। S5 आपको पता है कि डिस्टेंस S5 पे टाइम ज़्यादा होगा 5 सेकंड, 4 सेकंड पे डिस्टेंस हम लेंगे 4 सेकंड। डिस्टेंस एंड टाइम बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जिसका टाइम ज़्यादा उसका डिस्टेंस ज़्यादा, तो इसीलिए S5 ज़्यादा है, S4 कम है। ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करवा रहे हैं और उसका आंसर क्या है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन सवाल में मेंशन है 36 मीटर। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, अच्छा सवाल में एक चीज़ और भी मेंशन है, वो क्या मेंशन है, द कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। 2016 का सवाल है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है ना। कार रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो जब रेस्ट से स्टार्ट होगी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम क्या ले लेंगे, 0। अब यहाँ पे जो चीज़ें हमें चाहिए, रिक्वायर्ड है, जो चीज़ें मालूम करनी है, रिक्वायर्ड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, एक्सेलरेशन बताइए, और डिस्टेंस जो ट्रैवल हो रहा है 5th सेकंड में, 5वें सेकंड में, 5th सेकंड में, यानी कि 1 से 5, फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, 4th सेकंड, 5th सेकंड, 1 से 5 तक जब टाइम इंटरवल जाएगा 1 सेकंड टू 5th सेकंड, तो बताइए 5वें सेकंड तक जब पहुंचेगा तो डिस्टेंस कितना होगा। यहाँ पे जो डिस्टेंस आपको गिवन है ड्यूरिंग द 5th, यानी कि 4 से 5th का डिस्टेंस गिवन है 36 मीटर। तो आपको बताना है कि 5th
सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। बात समझ में आ गई, सवाल समझ में आ गया है। अब इसका सॉल्यूशन चेक करें कि इसमें क्या होगा सॉल्यूशन। पहले हम क्या मालूम कर लेंगे, S4 सिंस सिंपल फार्मूला है S का, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन VIT प्लस का हाफ AT²। अब ये हो जाएगा S इज़ इक्वल टू VI0 मल्टीप्लाई बाई टाइम, और ये प्लस का हाफ A नहीं पता T²। 4 सेकंड के लिए अगर हम इसको क्या बोलते हैं कि S4 है, क्या है S4, तो S4 के लिए जो टाइम लेंगे हम वो क्या लेंगे 4 सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो ये S4 इज़ इक्वल टू टाइम, यहाँ पे भी 4 ले सकते थे लेकिन फ़ायदा कोई भी नहीं, मल्टीप्लाई हो गया आंसर 0 ही हो जाएगा। तो 0 मल्टीप्लाई बाई T 0, और ये प्लस का हाफ AT² यानी कि 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 2 कर दो तो आंसर आ जाएगा 8A। तो 4 सेकंड का जो डिस्टेंस है वो है 8A, लेकिन एक्सेलरेशन पता नहीं है तो हम डिस्टेंस नहीं बढ़ा सकते। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरीके से फॉर S5 के लिए हम काम कर लेंगे। फॉर S5 S4 निकाल लिया, अब S5 के लिए तो S का फार्मूला दोबारा से वही VIT प्लस का हाफ AT²। S5 इज इक्वल टू VI0, ये वाला फैक्टर 0 ही हो जाएगा, 0 कर दिया इसको, और ये प्लस का हाफ A वैसे ही T²। 5 सेकंड के लिए टाइम 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो ये S5 इज इक्वल टू ये 0, 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो 12.5 हो जाएगा, 12.5A। तो सेकंड जो हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है 5 सेकंड पे वो कितना आ रहा है 12.5 है, और फर्स्ट वाला कितना आया था हमारे पास S4 8 है, जिसको हमने नाम दिया था इक्वेशन नंबर 1 का, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं, चूँकि लेफ़्ट बराबर होता है तो राइट भी बराबर होता है। हम कर लेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को क्या कर लेंगे कंपेयर। जब कंपेयर करेंगे तो कंडीशन क्या है, एस पर कंडीशन S5 माइनस S4 इजिकल टू 36 मीटर। कंपेयरिंग नहीं करते हैं, एस पर कंडीशन जो कंडीशन है वो अप्लाई करवा देते हैं इसमें। एस पर कंडीशन, वो कंडीशन क्या है S5 माइनस S4, ये किसके बराबर है 36। S5 कितना है 12.5 A माइनस S4 कितना है 8A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 36। 12.5 में से 8 निकाल देंगे तो बचेगा 4.5 A इज इक्वल टू 36। अब A को सेपरेट कर लो तो ये क्या हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 4.5। तो अगर आप यहाँ से A कैलकुलेट करते हो 36 डिवाइड बाई 4.5, 36 डिवाइडेड बाई 4.5 इज इक्वल टू 8। हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 8। तो एक्सेलरेशन जो आ गया वो कितना आ गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन। आपसे कह रहा था कि एक्सेलरेशन भी बताएं, तो एक्सेलरेशन हमने निकाल दिया। दोनों इक्वेशन को हमने कंडीशन अप्लाई की, और कंडीशन अप्लाई करने के बाद हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब दूसरी चीज़ क्या बोल रहा है कि बताइए 5 सेकंड पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा। तो 5 सेकंड की इक्वेशन ये रही, S5 इजिकल टू 12.5 है, A हम मालूम कर चुके हैं, इसको उठा के पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये हो जाएगा पुट इन इक्वेशन 2। तो ये यहाँ से मैं कर देता हूँ आगे, इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट। जब किसी इक्वेशन को कहीं पर छोड़ कर आते हैं उस पर दोबारा काम करते हैं तो यही वर्डिंग हम अप्लाई करते हैं। इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका ये है।
तो ये हो जाएगा S5 इज इक्वल टू 12.5, ए कितना है बेटा 8, तो 12.5 को अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें किससे 8 से, 12.5 मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये हो जाएगा 12.5 मल्टीप्लाई बाई 8, 100 मीटर। तो ये S5 हमारे पास कितना आ रहा है 100 मीटर। ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी ड्यूरिंग द 5th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। तो इस तरीके के सवालात में आपने ये बात लाजमी कंसीडर करनी है कि 5th सेकेंड, 4 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड जो भी कह रहे हैं, एक डिस्टेंस आप उस वाले टाइम पे कैलकुलेट करोगे और एक उससे पहले वाला। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से मैंने क्या किया, 5th सेकेंड पे एक डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया जो आया हमारे पास 12.5 है, और एक उससे पहले वाला S4 पे एक डिस्टेंस कैलकुलेट किया जो कि आ रहा है 8 है। कंडीशन क्या थी कि ड्यूरिंग द 5th सेकेंड इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर, यानी कि 34 सेकेंड से जब वो 5वें सेकेंड पे जा रहा है तो 36 मीटर का फासला है। तो आप बताएं कि जब वो 5 सेकेंड तक गाड़ी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी तो क्या डिस्टेंस होगा। तो हमने ये पता लगा लिया है सवाल की कंडीशन को देख करके कि S5 माइनस S4 किसके बराबर था 36 मीटर के। तो S5 और S4 कैलकुलेट करने के बाद ये इक्वेशन हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जा रहा है एसेलरेशन। उस एसेलरेशन को उठा करके आप पुट कर दोगे S5 वाले इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी बाय द कार ड्यूरिंग द 5th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, तो विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर।